तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डिफरेंशिएशंस के ऑल टाइप्स के फॉर्मूले या यूं कहें अवकलन के सूत्र, जो कि जरूरी है जब आप अवकलन करते हैं या अवकलन से संबंधित क्वेश्चंस करते हैं उसके लिए। और अवकलन यानी डिफरेंशिएशंस के फॉर्मूले 11th क्लास से लगना प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि 11th एंड 12th क्लास के मैथ्स में कंपलसरी होते हैं डिफरेंशिएशंस के फॉर्मूले का यूज करना। इनके फॉर्मूले के बगैर ही हम अवकलन से रिलेटेड या यूं कहें डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं कर पाते। तो उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेके हैं, फिर आगे और बताऊंगा। अवकलन, समाकलन, इसके बाद समाकलन बोलते हैं इंटीग्रेशन, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने के लिए सूत्र जरूरत होती है, वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो पहले हमने स्टार्ट किया है यहाँ पे अवकलन के सूत्र। क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पे मैंने कई सारे नंबरिंग करी है सूत्र की, वो देखें। तो बेसिक फॉर्मूला अवकलन का या डिफरेंशिएशन का होता है डी वाई डी एक्स। अब डी क्या होता है? डी फॉर डिनोट किया जाता है यहाँ पे डिफरेंशिएशन से, डी फॉर डिनोट किया जाता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, अवकलन से डिफरेंशिएशन, ठीक है। डी वाई डी एक्स, अब एक्स यहाँ पे डिनोट किया जाता है एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि विथ रिस्पेक्ट, किसके सापेक्ष आपको करना है। और यदि कोई फंक्शन है एक्स जिसकी पावर एन है, तो डी वाई डी एक्स बराबर फॉर्म होता था एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। ये क्या हुआ? जो पावर रहती है वो जस्ट पहले मल्टीप्लिकेशन में जाती है और उसमें से माइनस वन हो जाता है। इसके बाद इसका फिर करेंगे तो एन कांस्टेंट है, एन माइनस वन पहले आएगा और एन माइनस टू हो जाएगा, फिर एन माइनस टू पहले आएगा, एन माइनस थ्री हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आके एक्स का किया जाता है तो एक्स का हो जाता है वन, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखते। तो फाइनली डी वाई डी एक्स, एक्स पावर एन दिया हो आपको तो आप लिख सकते हैं एन एक्स की पावर एन माइनस वन, वेयर एन इक्वल टू 1 to 3 डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है। पहला बेसिक फॉर्मूला अवकलन का। दूसरा फॉर्मूला, यदि कोई पर्टिकुलर एक्स ही है और उसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है तो उसका वन होता है। अब जरूर नहीं यहाँ पे एक्स ही हो, यहाँ पे पर्टिकुलर बाय है और बाय के रिस्पेक्ट कर रहा है तो वन होगा, जेड है जेड रिस्पेक्ट कर रहा है तो वन होगा। मतलब जिस फंक्शंस का, जिस वेरिएबल का हम अवकलन कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं डी वाई डी एक्स, डी वाई डी वाई डी वटे डी जेड, डी वटे डी टी, डी वटे डी यू या डी वटे डी वी, कुछ भी, और वही फंक्शन यहाँ तो उसका हमेशा वन होता है। मतलब जिसके रेस्पेक्ट कर रहा है उसका वन होता है। क्लियर? ठीक। कैसे होता है देखा जाए तो एक्स की पावर हम यहाँ वन माने, वन पहले आएगा, वन माइनस वन, एक्स पावर वन माइनस वन जीरो, किसी पावर जब जीरो होती है उसका वन होता है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा, थर्ड नंबर का, कोई सी है, कोई कांस्टेंट है और उसका रिस्पेक्ट में किसी और के कर रहा है तो उसका हमेशा जीरो होगा। ठीक। यहाँ पे मान लीजिए डी एक्स वाई डी टी होता तब भी जीरो होता, मतलब जिसके रिस्पेक्ट करना उसके अपोजिट कोई एक कांस्टेंट राशि है, कोई नंबरिंग है तो उसका हमेशा जीरो होगा, ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ नंबर का न्यूमेरिक, आप इसको नोट करें, मैं थोड़ा सा अब मैं लिखूंगा, थोड़ा क्लियर छोड़ूंगा। डी वाई डी एक्स रूट ऑफ एक्स है तो इसका वन बाई टू रूट एक्स होगा। कैसे होगा? एक्स पावर रूट का मतलब वन बाई टू, तो वन बाई टू पहले आया, वन बाई टू में से माइनस वन गया तो माइनस वन बाई टू, माइनस वन मतलब प्लस जाके रूट एक्स बन जाएगा। इस पर डी वाई डी एक्स वन बाई एक्स है तो इसका होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले आप डायरेक्ट याद रखें, डी वाई डी एक्स ई पावर एक्स है तो ई एक्स ही होगा, हमेशा ई एक्स का ई एक्स ही होगा, रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो। नेक्स्ट आप फॉर्मूले देखें, डी वाई डी एक्स लॉग एक्स का हमेशा वन बाई एक्स होगा, डी वाई डी ए की पावर एक्स का जो पहले ए पावर एक्स हो जाएगा पर लॉग ई ए लग जाएगा। ठीक। ए फॉर यहाँ पे जो भी है वो यहाँ पे लॉग उसके साथ लग जाएगा। इसके बाद साइन एक्स का हमेशा कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, आप कलन करेंगे तो टेन एक्स का माइनस सेक, सॉरी टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होगा, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, सेक एक्स का होगा हमेशा टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, ये लगता रहता फॉर्मूला। डी वाई डी एक्स कॉसेक एक्स का होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। लगभग 14 क्वेश्चन यहाँ पे आपके हो जाते हैं। ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर लें, मैं यहाँ पे साइड में हो जाता हूँ, फॉर्मूले को नोट डाउन कर लें पेपर में आप पेन कॉपी की मदद से। नेक्स्ट देखें आप फॉर्मूले, यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 15 इनवर्स को बोलते हैं इसको, इनवर्स। तो डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स का होता है वन बाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। यदि कॉस इनवर्स है तो माइनस ऊपर लग जाता है, माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। टेन है तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट है तो माइनस लग जाएगा। तो कहने का मतलब साइन कॉस टेन का करना है, इसके जस्ट अपोजिट आपको ये हो जाते हैं। साइन का हो जाता है माइनस लगे कॉस, टेन का हो जाएगा माइनस लग के कॉट। अब सेक का होता है वन बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और जस्ट अपोजिट कॉसेक का हो जाएगा, माइनस लग जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। इनको भी नोट डाउन कर लें आप, मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक, ये हो गया। अब देखें आप
नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे कुछ फॉर्मूले मैंने यहाँ पे और लिखे हैं, डिफरेंशिएशन रूल्स लिखे हैं यहाँ पे कि यदि डी के यू लिखा है, के यहाँ पे क्या है, इसको हम सी भी लिख सकते हैं, चलो सी लिख देता हूं मैं, सी ऐसे। तो और रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं, यदि मान लो यू कोई फंक्शन है यहाँ पे और कौन कांस्टेंट है, तो क्या होगा आपका, यदि हम उसका अवकलन कर रहे हैं तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और बचा हुआ जो फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे अवकलन आपको लिखेंगे। तो डी सी यू बराबर होगा सी पहले डी अपॉन डी एक्स यू, यू फॉर आपका कोई वेरिएबल है, फंक्शंस है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे कोई दो फंक्शंस आ गए हमारे, फर्स्ट एंड टू प्लस सेकंड लिख सकते हैं और उसके रिस्पेक्ट में अवकलन करना, ब्रैकेट लगाए तो ब्रैकेट खोलेंगे तो सभी का सेपरेट सेपरेट अवकलन हमको करना पड़ता है। तो डी बाई डी एक्स बराबर यू प्लस बी है या माइनस बी है, तो डी यू अपॉन डी एक्स प्लस माइनस जो भी है वो डी बी अपॉन डी एक्स, क्लियर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें एक और फॉर्मूला आपका कि यदि आपका फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमेशा लगता रहता है अवकलन करते हैं तब, फर्स्ट एंड सेकंड मीन्स कोई दो फंक्शंस दिए हैं, f1 एंड f2 दिया है, या u1 v1 दिया है, uv दिया है, या कुछ ऐसे दो फंक्शन दिए जो जिनका अवकलन करना है और अवकलन किया तो उसका सूत्र हमेशा यह रहता है, आपको ध्यान रखना है क्या होता है, प्रथम फलन, या इसको शॉर्ट में बोल देता हूँ फर्स्ट इंटू डी सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, तो इसको बोलते हैं ऐसे प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, या यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये फॉर्मूला है। फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन करना है तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट है जो लगता है 12th क्लास में लगता है, 11th में अधिकतर लगता ही है, यदि अंश हर दिया है या कोई बटे वाला कोई फंक्शन है उसका अवकलन करना है हमको, तो क्या होता है उसका, यहाँ पे लिखा है डी बाई डी एक्स, अंश और हर लिख दिया मैंने, ठीक है, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मैंने या हिंदी में लिख दिया अंश अपॉन हर। तो क्या होगा इसका सूत्र, इसका सूत्र होगा, आप देखें हर इंटू अंश का अवकलन, हर मतलब नीचे वाली बटे वाली फंक्शंस इंटू ऊपर वाली फंक्शंस का अवकलन, ठीक है। अब यहाँ पे जो हर इंटू अंश का अवकलन लिखा, यहाँ पे फिर सारे रूल लगेंगे, फर्स्ट सेकंड बन सकता है या कांस्टेंट वाला बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला फिट करना, फिर इसके बाद और फॉर्मूले लगते हैं, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर का होल स्क्वायर, क्या होगा याद रखेंगे इसको शॉर्ट में तरीका, हर मतलब बटे में है तो नीचे वाली संख्या, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले याद रखना है, ठीक। इसके बाद आप देखें मैंने कुछ और लिखे हैं यहाँ पे, यदि डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसको एक्सटेंड करना है या मतलब बढ़ाते हुए जाना है, तो डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, ऐसे लिख जाएंगे। तो मतलब दो वेरिएबल में फंक्शन लिखना है, तो डी वाई डी टी है तो डी वाई सॉरी डी वाई डी एक्स है तो डी वाई डी टी वाई डी टी है, डी टी कट जाता है, डी वाई डी एक्स बच जाता है। इसको यहाँ कट नहीं करना, मैंने बताया आपको। डी वाई डी एक्स से तीन वेरिएबल लिखना है, डी वाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, इस तरीके से तीन वेरिएबल में अनलिमिटेड वेरिएबल में इसको एक्सटेंड करते हुए चले जाएंगे। अब इस टाइप का भी एक आपका फॉर्मूला हो सकता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू फंक्शंस की पावर ऑफ एन, फंक्शंस की पावर ऑफ एन, वहाँ पे लिखा था एक क्वेश्चन फर्स्ट था, सॉरी फॉर्मूला फर्स्ट था, आप देखें यहाँ पे x की पावर n, यहाँ पे x ही था, x की यहाँ पे क्या है फंक्शंस है, तो फंक्शंस की पावर n है, तो पहले तो उस रूल से n पहले आएगा, फिर पूरे फंक्शन का करेंगे तो n-1 हो जाएगा। अब इस फंक्शन का भी करेंगे तो डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स, इसके बाद इसके अंदर भी कोई फंक्शन है तो उसका भी डी ऑफ वो फंक्शन इंटू डी एक्स। कहने का मतलब पहले पावर करेंगे, फिर उसके अंदर करेंगे, फिर उसके अंदर करेंगे, फिर उसके अंदर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि ऐसा लिखा आपका डी एक्स की पावर, ऐसे लिख दूं मैं, डी एफ एक्स की पावर एक्स की पावर एन की पावर जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड, ऐसे लिखा है, तो पहले जेड का होगा, फिर एन का होगा, फिर एक्स का होगा, फिर एफ एक्स का होगा, ठीक, ऐसे करके। तो ये इस तरीके से कुछ फॉर्मूलेस हैं जो आपको लिस्ट बना के रख लेना चाहिए। और भी कुछ कई सारे फॉर्मूले हैं, मैंने कुछ सेलेक्टेड फॉर्मूले लिखे, नेक्स्ट वीडियो में और सारे फॉर्मूले आपको समावेश करूंगा अवकलन संबंधित, और इनकी आप लिस्ट बना लें, पे कॉपी पेन की मदद से नोट डाउन कर लें, और जब आप 11th क्लास में अवकलन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये फॉर्मूले जरूरी काम आएंगे, और याद ही कर लें इनको, अवकलन, समाकलन, त्रिग्नोमेट्री
और आपके जो बीजगणित के हैं, और वो मैंने बताया था क्या बोलते हैं मेंसुरेशंस, उससे रिलेटेड ये सारे फॉर्मूले के एक रजिस्टर बना लें आप, रजिस्टर में लेके सभी, तो आपके पास एक तरीके का एक प्रकार का फॉर्मूले का समावेश हो जाएगा। आपको जब भी पड़े उसको उठा लें और याद कर लें, रिमाइंड कर लें। तो ये फॉर्मूले आपको हमने बताएं, नोट डाउन आप कर लें, आपको समझ में आएंगे। और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस के नोट पर जाते हैं तो बने रहे हमारे चैनल पर। हम इस चैनल पर इसी प्रकार की एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट्स की वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। मैं प्रयास करूंगा इसमें 10th 11th एंड 12th क्लास सभी मैथ्स साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस सभी सब्जेक्ट का आगे धीरे धीरे आपको स्पीड बढ़ाऊं, दिन में 2-3 वीडियो बना के पब्लिश करूं। अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं इसलिए चैनल थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस रेगुलर तो मिल ही रही है पर डे, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ लेकिन 2-3-4 वीडियो भी आपको देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।